जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक नया विषय लेकर के आया हूँ, एक नई जानकारी लेकर के आया हूँ। मुझे लगा ये जानकारी आप लोगों को बतला देनी चाहिए, आप लोगों तक पहुँचा देनी चाहिए। देव गुरु बृहस्पति अब हो चुके हैं स्वतंत्र और अब बदलेंगे आप मकर राशि वालों का भाग्य, अब बनाएंगे आपके बिगड़े हुए सभी काम। ये मेरा शीर्षक है और इसी शीर्षक पर मैं आपको बोलूँगा। आखिर आपकी भी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए ना। समय समय पर जो भी बदलाव हो रहे हैं उनमें कौन सा बदलाव आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो इसीलिए वीडियो में आप सभी लोग बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, अभी तक क्या था कि देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में चल रहे थे, ठीक है। 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश किए थे और मेष राशि में प्रवेश करने के बाद फिर क्या हुआ कि अभी जब तक वे स्वतंत्र थे, अकेले थे, तब तक तो वे अपना शुभ फल प्रदान कर रहे थे। लेकिन अब बीच में फिर राहु महाराज प्रवेश कर गए। तो फिर गुरु चांडाल दोष बन गया राहु और गुरु के मिलन से। तो वहाँ पर क्या हुआ कि चतुर्थ भाव आपके सुखों का होता है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का होता है। तो जब राहु महाराज प्रवेश कर गए, देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना लिए, तब आपके सुखों का नाश होने लगा। आपको समस्याएं, कष्ट, तकलीफ़ें घेरने लग गईं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के विवाद में आप फंस गए, आपकी अपनी प्रॉपर्टी विवाद में फंस गई और आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब स्थिति क्या है कि अब राहु 30 अक्टूबर को जा चुके हैं मेष राशि से तृतीय भाव में। अब मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल अकेले हैं, वो भी वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह बलवान हो जाते हैं। बस मैंने एक बार बताया था ना कि शनि की तीसरी दृष्टि है जो थोड़ा सा देवगुरु को कमज़ोर कर रही है, लेकिन अभी वो वक्री अवस्था में है, बलवान अवस्था में है। इसलिए इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव तो नहीं मिलेगा। तो अब देवगुरु बृहस्पति जो कि सभी ग्रहों के, सभी देवताओं के गुरु होते हैं, उनका एक महत्व है। देवगुरु बृहस्पति जिसकी कुंडली में बलवान हो, वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन का सुख, धन, वैभव प्राप्त करता ही करता है। जीवन में सफलता उसके कदम चूमती है। गुरु और शुक्र ये दो ग्रह महत्वपूर्ण हैं सुखी गृहस्थ जीवन के लिए, जिसमें से कि देवगुरु बृहस्पति का संबंध अध्यात्म से भी होता है। जिसकी कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ झुकता है और ईश्वर के मार्ग पर चलता है और ईश्वर का कृपा पात्र बनता है। खैर, अब आते हैं मुद्दे पर। तो देवगुरु बृहस्पति अब हो चुके हैं स्वतंत्र। अब वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। अब वे आपके सुखों में वृद्धि करेंगे और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित जो आपका विवाद फंसा हुआ था, उस विवाद से आपको बाहर निकालेंगे। अभी से लेकर के मई 2024 तक, अभी से लेकर के मई 2024 तक आपके लिए समय बड़ा शुभ है। गुरु भी अब शुभ स्थिति में है, राहु भी अब शुभ स्थिति में है और केतु भी अब शुभ स्थिति में है। अब क्या चाहिए? और शनि भी अब मार्गी हो चुके हैं।
अब इसके बावजूद जो लोग कहें कि हम परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो समझ लीजिए आपके कुंडली में देखिए होता क्या है कि ये भी एक बात महत्वपूर्ण होती है कि कौन सी महादशा आपके जीवन में चल रही है। अगर नेगेटिव महादशा चल रही है तो ग्रहों का शुभ गोचर भी आपको शुभ फल नहीं दे पाता है। तो आप अपनी कुंडली चेक कराइए, ज़रूर आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति गड़बड़ होगी और उस अनुसार आप अपना उपाय कीजिए। ठीक है मित्रों, तो चलिए जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के स्वतंत्र होने पर वे आपको क्या क्या फल देने जा रहे हैं और क्या क्या सफलताएं देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ज़मीन जायदाद को जो लेकर के चल रहा विवाद था, वो विवाद अब समाप्त होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, माता पिता से आपके संबंध सुधरेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी जो कि आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आप प्राप्त कर पाएंगे, जिसमें कि अभी समस्याएं आ रही थीं। आपका मकान जो अधूरा बना पड़ा हुआ था, वो मकान अब आपका पूरा बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिश्तेदारों और ग्राहकों से आपके तालमेल अच्छे बनेंगे, जिससे कि आप उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अगर रिश्तेदारों अर्थात अपनों का साथ अगर मिल जाए तो वो इंसान बहुत आगे जाता है, और ऐसे इंसान हमेशा पीछे रह जाते हैं जिन्हें अपनों का साथ नहीं मिलता है। और ग्राहकों का साथ मिलेगा, ग्राहकों से तालमेल अगर बनेगा तो आपका बिजनेस, आपकी इनकम काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बेहतर होगी। ठीक है, खानदानी प्रॉपर्टी को लेकर के जो केस मुकदमा चल रहा था, अब वो केस मुकदमा सुलझने की तरफ आगे बढ़ेगा और आपके सिर का टेंशन कम होगा। ससुराल पक्ष से तालमेल आपके बेहतर होंगे। आपके माता के स्वास्थ्य में जो समस्या आ रखी थी राहु के कारण से, वो समस्या समाप्त होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी होता है। तो माता का स्वास्थ्य अब आपको बेहतर दिखने लगेगा। पिता अब तक आपके पक्ष में नहीं थे, तो अब वे आपके पक्ष में होंगे और अब वे आपका साथ देंगे। व्यापार में फंसा हुआ जो पैसा था, वो फंसा हुआ पैसा निकलेगा। आप कर्ज में डूबे थे तो कर्ज से आप बाहर निकलेंगे। विदेश जाने के योग बनेंगे। अब तक जो आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, तो अब विदेश जाने के योग बनेंगे। आपकी लव लाइफ अच्छी होगी, लव लाइफ में आपके सुधार होगा। आपके जीवन में नई नौकरी और व्यापार के योग बनेंगे, स्थितियां बनेंगी। ठीक है मित्रों, तो मिला जुला करके ये जो स्थिति है आपके लिए काफ़ी मंगलकारी है, मंगलदायी है, और अब देवगुरु बृहस्पति आपका कल्याण करना शुरू करेंगे। तो आप इस बदलाव का आनंद लीजिए सफलतापूर्वक। और अगर आपको शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जय शिव शंकर।